मैत्री भावनो पवित्र झरनो मुझे भया करे। शुभ थाओ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। गुण थी भरेला गुणीजन देखी हयु मारू नृत्य करे। ई संत संतोना चरण कमल मां मुझ जीवन नु अर्घ्य रहे। दीन कुरु रे न धर्म विहोना देखी दिल मां दर्द रहे। करुणा भीनी आँखों माथी अश्रुओनो शुभ स्तोत्र बहे। मार्ग भूलेला जीव पथिक ने, महाराज जी ये कह रहा हूं लाइट, जीव पथिक ने मार्ग चिंघवा चिंधावा उभरहूं। करे उपेक्षा, ज्यादा कम हो गया, थोड़ा बढ़ाओ, ज्यादा कम हो गया। करे उपेक्षा ए मार्गनी तोए समता चित्ते धरूं। चित्र भानुनी धर्म भावना है ये सौ मानव लावे। वैर झैरने भाव तजीने मंगल गीतों नो गावे। मैत्री भावनो पवित्र झरणु मुझयामा वया करे। शुभ थाओ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। श्री स्वामीनारायण, श्री स्वामी, जय स्वामीनारायण, जय स्वामी। सभी भक्तजनों को जय स्वामीनारायण। आइए भगवान श्री हरि के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, भगवान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, स्वामी और नारायण, भक्त और भगवान और गुरुजनों का सत्संग, ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव प्रमुख स्वामी महाराज, प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज, भगवान का इन संत रूपों का, भगवान का जो संत रूप में जो ये दर्शन है, भगवान सहजानंद जी जैसे कृष्ण और राम की महिमा, भगवान शंकर जी की महिमा, जगन्नाथ जी की महिमा समझते हैं, ऐसे प्रगट प्रभु श्री सहजानंद जी की समझें। और जिस प्रकार सहजानंद जी के साथ जो गुणातीतानंद जी की मूर्ति हैं, वो जिस प्रकार आप भगवान जो पूर्व अवतार में भगवान हुए, उनके अनन्य भक्त के रूप में माता
पार्वती जी, रुक्मणी जी, माता सीता जी, जैसे भगवान उनके अनन्य भक्त के रूप में जो जो अवतरित हुए, प्रकट हुए, भगवान श्री हरि की महिमा देखिए। राधा जी भी भगवान का भजन, उनसे प्रेम करके देखिए, साधारण स्त्री के रूप में देखिए, हाँ, उनका प्रागट्य हुआ, आगमन हुआ, अवतरित हुई, किंतु देखिए कृष्ण के प्रेम पाने से, कृष्ण की मूर्ति को भाने से, हाँ, कृष्ण को भी भाया राधा का प्रेम। तो जैसी महिमा कृष्ण की है वैसी महिमा राधा की है। राधा कृष्ण, और अब व्यवहार में देखिए ऐसे ही प्रेम होना चाहिए। तो इसलिए भगवान यहाँ जैसे स्वामी नारायण, नारायण स्वामी तो कहा जाना चाहिए, नारायण स्वामी, नारायण के कारण तो स्वामी हुए नहीं, ये ठीक है, नारायण ही सत्ताधीश से सब कुछ है, किंतु हम नारायण को सीधे नहीं समझ सकते हैं, हमें स्वामी चाहिए, तो हम स्वामी नारायण बोलते हैं, तो आसान हो जाता है नारायण को समझना, भक्त भगवान। तो यहाँ राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण को राधे के साथ यदि दर्शन करते हैं तो कृष्ण की भक्ति आसान हो जाती है, क्योंकि राधे के साथ दर्शन करने का मतलब है टोटल समर्पण। राधा टोटल, एकदम संपूर्ण कृष्ण को समर्पित, कृष्णमय है उनका जीवन, कृष्ण भक्ति। तो इसलिए यहाँ राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण ठीक है, वो गलत नहीं है, किंतु जब राधे कृष्ण बोलते हैं, हाँ, तो समझना आसान हो जाता है कृष्ण को। हाँ? जब हम भगवती पार्वती के साथ, जब हम भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करते हैं, तो शंकर की महिमा किस प्रकार पार्वती के रूप में उन्होंने तप किया देखिए। हाँ, शंकर की विशेष महिमा समझ में आती है जब उनके साथ माँ पार्वती भवानी होती है, जगदम्बा रूप में होती है। नारायण रुक्मणी के साथ लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, लक्ष्मी नारायण रुक्मणी के साथ कहलाते हैं। तो लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं होता है, नहीं तो हम लक्ष्मी पूजा यदि नहीं करते हैं तो वो धन, हाँ, हमें बहुत भ्रमित करता है, बहुत परेशानी पैदा करता है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। जब हम राम राम बोलते हैं, राम 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 राम, बिल्कुल सही है, किंतु जब राम को हम सीता के साथ, पहले सीता को ले आते हैं, सिया राम सिया राम, हनुमान जी ने भजन किया ना, सिया राम जय 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 राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, राम 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 राम। किंतु व्यवहार में सिया के साथ राम का भजन किया, सिया राम जय राम, सीताराम 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 सीताराम। ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो ओम में पार्वती का स्थान आ जाता है, नहीं तो भोले शंकर ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, देखो ना, गुरु नहीं है तो क्या संसार में देख के हैरान हो जाता हूँ मैं भी, सब होते होंगे, मैं तो इन गुरुओं की कृपा से मुझे ऐसा लगता है कि सबको दुख लगता होगा। पार्वती को भांग रगड़ने में लगा देते हैं, ऐसा भजन गाते हैं, मंच पे कार्यक्रम करते हैं। हाँ? भोला को भांग भाता है, कौन, किसने बोला? भोले के कोई भक्त ने बोला जो भोले का ध्यान करता हो, शंकर का ध्यान करता हो। भगवान शंकर में जिनका जीवन है एकदम उनकी प्रसन्नता के लिए, शंकर क्या चाहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये बिना गुरु के कारण, बिना भक्त के कारण, इसलिए गुरु जीवन में चाहिए। ये गुरु की महिमा का ये दर्शन
आपके सामने रखते। मैं कल शाम को एक आश्चर्य के अनुभव को अभिव्यक्त करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ आपके बीच में। आपके जीवन में ऐसा नित्य घटना घटती। मैं देख रहा हूं कि अनुभव यानी कि हम यदि टोटल समर्पित ना हो सद्गुरु को, सत्संग को, महान भक्त को, तो किस प्रकार जब हम आपस में होते हैं, व्यवहार में होते हैं, तो हम ऐसी हंसी करते हैं कि बुरा लगता है। हंसी मजाक में कभी भी आपने किसी की ना मजाक ना उड़ाइए, ऐसा ना करिए कि उनकी इज्जत जाए। जैसे कि स्त्री का, एक पुरुष का, किसी भी बच्चे का, मतलब जैसे किसी की माँ का, किसी के पिता का, किसी की बहन का, किसी के भाई का, किसी की पत्नी का, या होने वाला है, या ऐसा कुछ बन रहा हो, उसमें ये सब मैं देखता हूं कि आप यदि बहुत ध्यान पाए हो, ज्ञान पाए हो, वो आपका काम नहीं करता, रक्षा नहीं करती, वो अहंकार वाला बन जाता है बाद में। यदि आपने किसी का कमेंट गलत कर दिया, तो किसी के ऊपर आपने यदि, तो वो व्यक्ति आपके सारे ध्यान ज्ञान को झुठला देता है, गलत कहता है, पाखंडी है, ऐसा। बस देखो, यदि सच में भजन और भगवान और भक्ति की बात हो, सत्संग की बात हो, निष्ठा की बात हो, तो ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसलिए अपनी वाणी को हर हाल में संभालिए, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को, क्योंकि हम जिनका भजन करते हैं ना, गुरु का भजन करते हैं, स्वामी का भजन करते हैं, और स्वामी कृपा करके हमें नारायण देते हैं, तो स्वामी का व्यवहार कभी भी ऐसा अशोभनीय नहीं होता है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, नारायण का व्यवहार ऐसा नहीं होता। नारायण कृष्ण रूप में जो भ्रमित लोग हैं, बिना सोचे समझे, वो नारायण की अप्सराएं, जब वो गोपियां जब नग्न स्नान करती है और कपड़े लेके ऊपर चले जाते हैं, यहाँ जो लोग इसको गलत तरीके से यदि पेश करते हैं तो समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ नारायण उनको दंड दे रहे के हिसाब से, खेलते खेलते बालते अवस्था में आप क्यों यहाँ नग्न स्नान बाहर कर रहे हैं? क्या देवता नहीं देख रहे? क्या ये सब यहाँ आप क्या समझते, कोई नहीं है? ये अच्छी बात है, जहाँ इज्जत है, जो ढकने की बात है, सम्मान की बात है, रिस्पेक्ट है, वो लज्जाशील है, जो एक मर्यादा है, उसको भंग कोई ना कर। इन्हीं सब के कारण आज समाज में आप कभी कभी अखबारों में, न्यूज पे कुछ न कुछ कहीं क्या सुनते हो कि नग्न पार्टी चल रहा है, ये हो रहा है, ये है आज की अमीरी, ये पैसा। अरे भाई, इज्जत करना सीखो। हम यदि किसी के साथ ऐसा करते हैं तो हम एक माँ से जन्म लिए, उसका अपमान होता है। हमारे घर में हम कहीं यहाँ का सुंदर व्यवहार, ये रक्षाबंधन, भाई बहन का सुंदर प्यार का दर्शन कराता है, तो वहाँ ये बहन का उपहास हुआ। इसलिए कभी ना ऐसे मॉल में या कोई कहीं होटल में ऐसा कुछ घटनाओं के पर एकदम दूर रहे, भागें। ऐसे लोगों का व्यवहार बहुत गलत। ऐसे समाज से अपने आंखों को पवित्र रखें, मन को पवित्र रखें, लज्जा से। जहां आपका व्यवहार बनता है, परमात्मा ने आपको उस शक्ति को पत्नी के रूप में दिए, मित्र के रूप में दिए, वही वो अमर्यादित नहीं, वो आपका धर्म, वो प्रेम है, वो आपका व्यवहार है। ठाकुर जी भी देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण को कोई यदि काम के ऊपर बात करेंगे, वासना के ऊपर के ऐसे स्त्री पुरुष, तो प्रभु नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे भगवान श्री कृष्ण। योग बल से, तपोबल से उन्होंने ये लीला करी, ग्रस्त धर्म निभाया। और प्रभु के भी पुत्र कहलाए, तो उसके पीछे प्रभु की कृपा थी। प्रभु के अंदर वैसा जैसे सांसारिक लोगों का बनता है वासना, काम, उन्होंने तो काम के ऊपर विजय पाई। कामदेव को लज्जित कर दिया, हरा दिया।
वो रासलीला में काम को नष्ट कर दिया उन्होंने। हाँ, इसलिए मैं सभी आश्रमवासी, सभी तीर्थवासी, सभी संगत से, सभी संप्रदाय के आचार्यों से प्रार्थना और सभी श्रोतागण को प्रेरणा कि आप कभी भी किसी भी जगह पर विशेष करके धार्मिक स्थान, धार्मिक कार्यक्रम, क्योंकि और दूसरी जगह भी आपको किसी का गलत कमेंट करना, देखना, सुनना, बोलना शोभा नहीं देता, आपको परेशानी देता है। आप अपने आप में गलत हो जाते हैं। किंतु धार्मिक स्थानों के लिए तो बहुत सावधान रहें। वहाँ थोड़ा सा इसलिए आपको विलंब हो सकता है कि आपको पता नहीं था कि यहाँ पर एक औरत का अपमान होने वाला है। हाँ, आपको पता नहीं था कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है, तो आपको उसमें से निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो आपके दिमाग में थोड़ी परेशानी आएगी, आप उससे दूर भागोगे, चले जाओगे। आगे से आप ऐसे लोगों से आप संपर्क खत्म कर दोगे। कम खाना, खुश रहना, कम पैसा चाहिए जिससे हम संभल जाए, संभाल लें। हाँ, किंतु एक दो बात हम व्यासपीठ से सुनते हैं, दर्शन करते हैं। हाँ, अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। सब पापों का जो निवारण, कष्ट निवारण, पापों से मुक्ति जिस तीर्थ में हमें मिलता है, ऐसे तीर्थ का जब सम्मान करेंगे तभी ना हमारे अंदर का विकार, अपमान, जो हमारे अंदर पाप है वो नष्ट होगा। गंगा का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उस तरह से उसका आचमनियम करते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, तो हमारे अंदर दिव्य भाव बनता है। नहीं तो दुष्ट लोग, गंगा किनारे भी जब भ्रमण करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ ऋषिकेश, तो देखता हूँ वहाँ भी नज़दीक में पखाना करके धोते हैं। आप बताओ कितना बड़ा गुनाह है, देखिए कितना बड़ा अपमान है। वो भी इंसान तो एक माँ से जन्म ली है। हाँ? हाँ? अरे भाई, जब तू छोटा था, कुछ नहीं पता था, तो माँ के गोद में तूने यदि टट्टी भी कर दिया तो गुनाह नहीं है। हाँ? क्योंकि तू अभी बच्चा है, तुझे माँ परवरिश कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, ये निर्दोष है तो यहाँ। किंतु बड़ा होकर के तू ऐसा करेगा? हाँ? तेरा क्या कर्तव्य? वो भी तो माँ है, पवित्र माँ। वो सब माँ को देखिए, कलंकित माँओं को भी पावन करती है। हाँ? ये देखिए दुर्बुद्धि, ये पाप, जघन्य अपराध। मैं तो क्योंकि जिस स्थान पे हूँ, समाज में हूँ, आप लोगों में जल्दी से अवसर नहीं मिलता है सीधे ऐसे पापियों की जगह, ऐसे दुष्टों के पास पहुँचने। आप थोड़ी ना हमें देंगे ऐसे लोगों का, आप तो हमें सत्संग में लेंगे। किंतु हम जब बच्चों के साथ एक बार गर्मियों में विचरण करते हुए, हाँ, भ्रमण करते हुए, हम जब फारुखाबाद के गंगा जी, वहाँ जो कहाँ राजा भोज वाला जो स्थान है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ऐसा जो किला है, हाँ, वो जगह पे गंगा बह रही है, वहाँ हम स्नान करने गए थे। भोजपुर गांव कमालगंज के पास, हाँ, बच्चों के साथ। उस दिन पूर्णिमा थी और मेला लगा हुआ था सब जगह। हाँ, जब हम स्नान करने गए तो वहाँ के लोग जो नए, मतलब कि जुड़े तो बहुत पुराने हैं, सत्संग से बहुत पुराने, किंतु वो उनको इतना लाभ सत्संग का नहीं मिलता है। और उधर सत्संग को इतना वैष्णव तरीके से, अहिंसात्मक, और इतना जैसे उनको समय नहीं मिलता होगा, महापुरुषों का योग नहीं मिलता होगा। हाँ, फिर भी वो तो बहुत नियम वाले सब लोग अच्छे। किंतु जब उनके साथ हम उस दिन वो महापर्व मेला के करके, महाराज जी चलेंगे गंगा स्नान करने, आज तो पूर्णिमा भी है और बहुत लोग आए हैं, मेला लगा हुआ है आज गंगा जी के तट पे, वहाँ हम गए स्नान करने के लिए। हाँ, देखा, क्या दृश्य देखा, मन क्या विचलित हुआ। उन लोगों को कब पता लगा, जब हमें स्नान करके हम पूजा में बैठे, पूजा करने के बाद जब मन किया उनको कुछ बोले, आशीष वचन के रूप में बात की। मैंने कहा और दूर आगे से लेके जाना। ये गंगा जी के तट पे ये सब तो ठीक है कि पूजा सामग्री मिल रही है
और जो उनके बाल बच्चे आ रहे हैं, खिलौने मिल रहे हैं, खाने पीने की चीज़ दे रहे हैं, हाँ, यदि वो अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। किंतु वो जो जुआ खेला जा रहा है, वहाँ जो तारी पिया जा रहा है, वहाँ जो अलग अलग तरीके नशा करके, ये जघन्य अपराध। जितने लोग वहाँ पर आज के इस पवित्र त्यौहार पे, पवित्र दिन पे यहाँ जो बदमाशी कर रहे हैं, यहाँ जो पाप कर रहे हैं, वो माँ को भी बहुत नरक में जाना पड़ेगा जो ऐसे बच्चे को जन्म दिए। वो बाप को भी बहुत दुख भोगना पड़ेगा, वो कुल को भी कलंकित कर रहा है। जघन्य अपराध। देखिए ये अपराध कैसे होता है? हाँ? अच्छे परवरिश ना होने के कारण। अरे माता पिता बने हो तो तुम नारायण, तुम नारायण, नर और नारायण का रूप लिया, सीताराम का रूप, लक्ष्मी नारायण का रूप, हाँ, शिव और पार्वती का कार्य। हाँ, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अपने शिशु, अपने बच्चे, बालक बालिकाओं को अच्छा संस्कार दो, अच्छा जीवन दो। एक टाइम कम खा करके, सादा भोजन करके भी अपने बालक बालिकाओं को संस्कार दीजिए। अपने बालक बालिकाओं को, अपने बेटा बेटी को कैसे संसार में रहना होता है, उसके लिए आप, हाँ, अच्छे विद्या दीजिए, विद्यालयों में जाइए आप, हाँ, ऐसा यज्ञ करिए, पूजा करिए, सत्संग करिए, कथा करिए, इस तरह का आयोजन रखिए, इस तरह का कार्यक्रम वगैरह, व्रतों में आप गुणगान सुनिए, आप अपने आप पवित्र विचार रहेगा। हाँ? क्या जघन्य अपराध। हाँ? इसलिए अभी जो हमने भानु का विचार को एक कवि के माध्यम से, कविता, एक भजन के माध्यम से उनको हमने बहुत साल पहले, बहुत साल, उत्तम धाम को 20 वर्ष हुआ, 30 वर्ष पहले की बात होगी, हाँ, 30 वर्ष से भी अधिक की बात होगी, जब मैं गुजराती सीखा। हाँ, और उसमें जब मुझे, हाँ, ये सीखते सीखते भजन कीर्तनावली में हम गए और चित्र भानु का ये भजन की ओर हमारा ध्यान गया। मैत्री भाव पवित्र झरनो मुझ हयामा बया करे, शुभ था वा सकल विश्वनी ये भी भावना नित्य रहे। सकल विश्व का करे उपेक्षा, ये लोगों मेरा उपेक्षा करे, हाँ, तब भी मैं इनका हित के लिए चिंतन करूं। मार्ग भूलेला मार्ग पथिक नो, हाँ, जो मार्ग भूल गए हैं, हाँ, उनको, जीवन जी ये रखे हो तो चालू है नहीं? अच्छा, मार्ग भूलेला मार्ग पथिक नो, मार्ग चिंधावा, मार्ग बताने के लिए, उनको रास्ते पे लाने के लिए मैं खूब मेहनत करूं, खूब प्रयास करूं। उसी प्रयास में चित्रभानु जी को जब विदेश जाने की प्रेरणा मिली, हाँ, जैन के साधु थे, जैन मत के, हाँ, तो जैनियों में गाड़ी का उपयोग करना, हाँ, चप्पल वगैरह उपयोग करना अपराध कहा जाता है। तो लोग उनको मारने के लिए तैयार हो गए, बंदूक वगैरह लेकर के बैठे हुए थे, और विदाई समारोह था, तो उसमें, हाँ, उनको सब पता लग चुका था क्योंकि बहुत पहुंचे हुए थे, हाँ। तो उन्होंने जब ये पद को गाया वहां, तो गोली नहीं चल पाई। हाँ, हे मानव, ये वैर जहर को त्याग करो, विश्व का कल्याण के ऊपर काम करो, सबके अंदर का वैर जहर खत्म हो। इसलिए मेरा मन को इन्होंने कृपा करके मुझे भी इस ओर दिया कि ये इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से हम बहुत लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। और किसी लोग को यदि अच्छा लगे, टूटी फूटी भाषा, तोतली भाषा, मेरे तो इतनी आवाज भी नहीं, कुछ भी, फिर भी एक प्रयास धाम से, हाँ,
कि मैं भी कुछ देर, ये धाम है, उत्तम धाम है, एक ट्रस्ट है, उत्तम धाम धर्मार्थ ट्रस्ट है, जहाँ हर एक रविवार को भंडारा होता है, नवग्रहों के कष्ट निवारण की महापूजा होती है, जहाँ कीर्तन होता है, सत्संग होता है, जहाँ मेहनत करने वाले इंसान, गृहस्थी इंसान आकर के जो इस आयोजन को सफल करने के लिए पसीना बहाते हैं, खूब आटा गूंदते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी तैयार करते हैं, दाल तैयार करते हैं, चावल तैयार करते हैं, आसन तैयार करते हैं, बर्तन तैयार करते हैं, आयोजन के लिए इतना 6-6, 4-4, 8-8 घंटा लोग हर रविवार को इतनी मेहनत करते हैं, इतने लोगों के लिए, सबके प्रति ऐसे भी लोग आते हैं जो खाना का अनादर करते हैं, जो समय का दुरुपयोग करते हैं, समय है आकर के सेवा नहीं करते, केवल खा के दौड़ते हैं, उनके प्रति भी उनके अंदर कोई बुरा भाव नहीं होता है, क्योंकि वो सेवा करने आए, उनका कर्तव्य है यहाँ के कार्यक्रम को सफल करना, उनका कर्तव्य है, ये भंडारा है, भंडारे में लोग जो आते हैं उनको हम प्रभु का भोग दें, उसमें एक कण भी बर्बाद ना हो, उसकी अच्छी व्यवस्था करें, वो अन्न को अच्छी तरह से पकाएं, प्रभु को भोग धराएं, ठाकुर जी को भोग लग जाए, वो प्रसादी उसमें मिक्स करें और फिर सबको पंगत में लाइन में बैठा करके परोसें, सबको दें, भगवान का जय घोष करके बोलें हरे वासुदेव हरे। अब सब आप भोजन ग्रहण करें, ध्यान से लीजिएगा, उतना ही ग्रहण लीजिएगा जितना आप खा सकते हैं, जूठा ना छोड़िएगा, बर्तन धो के रखें। ऐसी एक देखिए जगह पे जहां एक दिन नहीं, हर रविवार को भंडारा होता है, हर रविवार को इतने लोगों का आगमन होता है, इतना बड़ा यज्ञ, महापूजा यज्ञ देखिए, उसकी इतनी तैयारी होती है, संगत का, सबका, उस स्थान का, मैं मुख्य सेवादार, दास, प्रभु के भक्तों का दास, सेवकों का सेवक, इस जगह पे इन लोगों के अंदर जो इतनी मेहनत करते हैं, संसार में इनको कभी लज्जित ना होना पड़े, इनको कभी दुखी ना होना पड़े, इन्हें सब समय यश और कीर्ति की प्राप्ति हो। इनके पूर्वजों यदि कोई किसी कारणवश गति नहीं हुई है, अवगत आत्मा है, इधर उधर भटक रहे हैं, नवग्रहों के कष्ट निवारण की महापूजा, हमारा इस स्थान से हम सब के द्वारा अखंड मंत्र जाप, स्वामीनारायण स्वामीनारायण मंत्र जाप, प्रभु की कथा, प्रभु के प्रसंगों, आरती, धुन, प्रार्थना से आपके द्वारा आप उनके वंशज हैं, आप सब संगत के द्वारा आपके पूर्वज यदि कोई अवगत हैं, गति नहीं मिली है, तो उनको गति, उनका कल्याण हो। इसलिए यहाँ पितृपक्ष में विशेष सबको ध्यान दिया जाता है। पितृपक्ष के भंडारा में आप सब ऐसे कार्य करें इस तरह से, और कोई अपने जिस दिन पिंडदान उनका पितृ का है तो रविवार के भंडारा में अपना योगदान दे करके प्रभु की आरती कर ले, जिससे आपके पूर्वजों का पुण्य उनको पता हो, आपके द्वारा उनको पुण्य प्राप्त हो, ईश्वर उनका गति दें, कल्याण करें ठाकुर जी। उनको यदि सत्संग की आवश्यकता है तो उन्हें सत्संग में जन्म दें, सत्संगी परिवार में उनका जन्म हो दोबारा, और उन्हें प्रभु की महिमा मिले, उन्हें सेवा मिले। इसलिए हमारी प्रेरणा है आप सबको कि आप जो इतनी मेहनत करते हो, इतनी सेवा करते हो, बस इसकी रक्षा करिएगा। कभी भी दुष्ट लोग जो धर्म से दूर है, प्रभु से दूर है, मार्ग भटके हुए हैं, मनुष्य धर्म से विपरीत व्यवहार करते हैं, पशुवत जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा।
जो पाप करने में डरते नहीं हैं, हाँ? पाप पुण्य की भाषा जो भूल गए हैं, पता नहीं है, हाँ? ऐसे लोगों के यहाँ पानी पीना हराम है, अन्न लेना हराम है, हाँ? पाप लग जाएगा, वहाँ अन्न जल कभी ना लें, हाँ? दोष लग जाएगा, दूषित है उनका जल और अन्न, हाँ? ऐसे स्थान पे कभी शयन ना करें, ऐसे लोगों के बीच में समय ना काटें, हाँ? हाँ? क्योंकि 5 प्रकार से आहार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, स्पर्श भी नशा जैसा है, हाँ? स्पर्श भी, जैसे आपको भांग नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, मीट मच्छी नहीं खाना है, अंडे नहीं खाना है, हाँ? ठीक है। और यदि जो अंडा खाता है, मीट मच्छी, हाँ, और वहाँ जो बनाता है वो जो गंध आता है, वो जो वहाँ अंडा को उसमें जो उसको उबालता है, उसमें जो, हाँ, वो उसमें जिसमें से बच्चे होने वाला होता है, हाँ, वो उसमें जो जिंदा उसको सिजा दिया जाता है, हाँ, हाँ, ऐसे जो बहुत जघन्य वहाँ जो खून निकलता है, बकरा बकरी पशु को, हाँ, काटा जाता है, रक्त बहता है, हाँ, वो तड़पते हैं, हाँ, और फिर उसको तलते हैं, उबालते हैं, हाँ? बड़ा महंगे होटल में उसको परोसा जाता है, घर होटल सब बड़े पैसा लेके खुश होके, ये सब ये अपराध, इस तरह का चमक धमक, यदि अच्छा लगना, वहाँ सेल्फी पॉइंट लेना, ऐसा कुछ बनना बैठना, हमारा मन हराम हो जाता है, फिर बेईमान हो जाता है, फिर, हाँ, इंद्रियां हमारी सब पापी हो जाती है, हाँ। फिर जब ये सब अच्छा लगने लगे तो खाना भी अच्छा लगने लग जाता है, फिर सब ऐसे बहुत अपराध होने लग जाता है, हाँ? इसलिए भक्तजनों को संत जनों का संग करना चाहिए, हाँ? देखिए हम भी तो गए थे कुंभ में, स्नान करने गए थे, हम भी 2 बार गए हम। लुधियाना से देखिए प्रयागराज 1000 किलोमीटर का सफर हमने भी देखिए किया। हम भी तो देखिए टीवी पे देखते थे, अखबार में, सब मोबाइल पे देखिए, सब सुनते थे, देखते थे। वहाँ भगवे चोले में बहुत सारे दरवेश बना के देखिए, वो लोग मांस मदिरा वाले भी कितने लाखों करोड़ों में देखिए वो कहे जाते हैं। हमारा ध्यान उधर नहीं जाना चाहिए, हाँ, ठीक है। तामसी व्यवहार में, खान पान में हम लोग वैष्णव हैं, हमारा ध्यान वैष्णव घाट पे जाना चाहिए। हमें वैष्णव शिरोमणि, वैष्णव आचार्य, अहिंसात्मक यज्ञ की ओर हमें आहुति डालना चाहिए, उसका ही लाभ लेना चाहिए, तभी हमारा धर्म बलवित होगा, हमारा मन ठीक रहेगा, हम ठीक रहेंगे। इसलिए खान पान शुद्ध होना चाहिए। प्रभु का भजन में सच में पावर कम नहीं है। आज भी आपको बताऊं, आप लोग तो सुनते हो नहीं सुनते हो, देखते हो नहीं देखते हो, हमारे भी फौज में भी सत्संगी भाई स्वामीनारायण के चुस्त हैं, हाँ, और बड़ी कठिन जगह पे वो भी, हाँ, ड्यूटी देते हैं। उनका मन बिल्कुल विचलित नहीं होता है, उनको बिल्कुल धर्म के विरुद्ध कुछ भी उनका खान पान नहीं होता है, और उनको कोई तकलीफ नहीं होती। परमात्मा रक्षा करते हैं, हर विभाग में है। ऐसे नहीं पूरे विश्व में स्वामीनारायण का विजयी पताका लहरा रहा है, हाँ? तप है, त्याग है, हाँ? उपवास है, व्रत है, संयम है, हाँ? उसकी पूजा है। हम तो यहाँ आप सबके बीच में जितना हमें दिखता है, अनुभव होता है, हाँ? हम प्रयास करते हैं। जैसे एक साबन से रगड़ने से देह का मैल हटता है, सर्फ साबन से कपड़े का मैल खत्म होता है, ऐसे ही हमारा प्रयास होता है। जब आपके मन के द्वारा, आपके व्यवहार से हमें ज्ञात होता है कि ये ठीक नहीं, तो हम ठाकुर जी का भजन दे के, ठाकुर जी का ध्यान दे करके,
ठाकुर जी की पूजा दे करके, हाँ, ठाकुर जी का मंत्र का जाप करा करके, ठाकुर जी की कथा दे के, संतों की महिमा दे करके, हाँ, हम आपके उस पाप को, आपके उस परेशानी को, आपके उस कमियों को, गफलतों को, आलस को, प्रमाद को, नासमझ को, हाँ, दूर करके आपको समझदारी, विवेकी, हाँ, बनाने का प्रयास करते हैं। और आपको ये प्राप्ति बहुत बड़ी प्राप्ति है, ऐसा आपको अनुभव हो, गौरव महसूस करें, प्रसन्नता महसूस करें। आपका जीवन प्रभु का मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है। देखिए पटियाला में एक माता का मंदिर है, लाइव चलता है। जिस दिन मैंने वहां शराब चढ़ते हुए देखा, उसके बाद मैं कभी नहीं देखता देखी। पहले मैं लाइव आरती वगैरह सब वहां दर्शन करता था, काली माता का मंदिर। जैसे मैंने देखा, मैं कहा हे माता मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। मैं जो आप यहाँ दुखी हो, मैं आपको ऐसा देख नहीं सकता। गलत है, अपराध है। ये मानस कितना गिर चुका है नशा करने के लिए भगवान की मूर्ति को, माता रानी को, भगवान भोलेनाथ को, उसको निमित्त करके भांग पीता है, भंडारा करता है, भांग मिलाता है। अरे दुर्बुद्धि, यही तेरे को जगह मिला, क्यों प्रभु को कोई कुछ नहीं कहते? हम लोग संत लोग कहां, सेवक लोग कहां? उस शराबियों को सत्संग कराने के लिए जाएगा क्या? दारू पीने वाला, मीट मच्छी खाने वाला। हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। और आप जो अपने आप को पवित्र रखते हैं, वैष्णव समझते हैं, और आपको जब संतों का प्रवचन, सत्संग, आश्रम, मंदिर अच्छा लगता है, आप समागम में आने लग जाते हो, संतों को बुलाने लग जाते हो, तब हम आपको प्याज लहसुन से भी दूर रखते हैं कि ये भी प्रभु ठाकुर जी को, इसको तामसी चीज कहा जाता है भाई। इसको भी त्याग दीजिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन लीजिए। वाणी से भी हिंसा ना करिए, नेत्र से भी हिंसा ना करिए। यानी कि यदि आप बुरा हो रहा है उसको देख रहे हो तो आप हिंसा कर रहे हो। बुरा हो रहा है, ठीक नहीं बोला जा रहा है, और कान में सुन के और जो आप विचलित हो रहे हो तो आप भी नशा कर रहे हो। ये भी नशा है। 5 प्रकार का ये आहार है। बुरा सुनना, बुरा देखना, बुरी जगह में रुकना, स्पर्श करना, बुरे लोगों के स्पर्श हो जाए, बुरा खान पान, सब। इसलिए सात्विक वृत्ति अपनाइए। कहत है संत सुजान, सिद्धांत मूलक प्रवृत्ति। प्रश्न, आप कौन से सिद्धांत को लेकर कार्यरत हैं? उत्तर है, प्रश्न का समाधान है, उत्तर दे रहे हैं। हमारा विश्वास एवं हमारी आस्था सनातन हिंदू धर्म की भक्ति धारा में है। सन 1781 में उत्तर भारत में प्रकट हुए भगवान स्वामी नारायण ने स्वधर्म निष्ठा के साथ भक्ति मार्गीय साधना का प्रवर्तन किया था। उन्होंने देहाध्यास को मिटाकर आत्म भाव में विश्वास रखकर पुरुषोत्तम नारायण की भक्ति करने का सिद्धांत दिया था। इसी कारण वे उस दिव्य तत्व अक्षर ब्रह्म को मनुष्य रूप में भूतल पर अपने साथ लाए, ताकि उनके सत्संग से देहाध्यास और संसार की वासना का विनाश हो, आत्म भाव का विकास हो, माया के बंधन दूर हो तथा आत्मा में हमें परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो।
साधक के लिए यह उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति की एक वास्तविक भूमिका है और इसी मानव देह द्वारा सिद्ध करना भी सहज संभव है। हम इसी सिद्धांत के परिवर्तन के लिए कार्यरत हैं। साक्षात्कार दिनांक 25 दिसंबर 1988 मोजेज फिसी टीबी साक्षात्कार लुसाक विदेश की धरती का। उस जगह पे प्रश्न उत्तरी हुई सिद्धांत मूलक प्रवृत्ति पर। आज भी देखिए, अभी देखिए लाइव, अभी अपन बैठे हैं ना यहाँ, आप जो श्रोतागण यहाँ बैठे होते हैं, जो एकदम सही दिखते हैं, एकदम आपके अंदर आलस नहीं होता है, आंखें नहीं बंद होती है, ध्यान में होते हैं, हम उधर, आप जिधर भी होंगे, सामने या इधर होंगे, वहां जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो आप थकावट महसूस करते हैं, आप परेशानी, बहुत मेहनत किए होते हैं, आप कोई तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐसा है ना, हम आपको देखेंगे तो हम ठीक से बात नहीं कर पाए, हम विचलित हो जाएंगे, हम ढूंढते हैं। हम यहाँ पर 2004 में जब आए, और उसके बाद आगे चलते चलते जैसे जैसे लोग हमारे पास होते थे, ऐसा ऐसा हमारा व्यवहार दिखता था। जब तामसी वृत्ति वाले लोग आस्तिक लोगों में आ जाते थे, नास्तिक लोग आस्तिक लोगों के द्वारा आते थे, और उनका व्यवहार इतना अच्छा सौम्य नहीं होता था, और वो प्रधान होते थे, आगे मतलब आगे आते थे व्यवहार में। तो उस समय हम क्या बात करते, क्या दिखते, कुछ कर ही नहीं सकते थे, उनके सामने ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। किंतु देखिए समयांतर में अपने आप जैसे ही उत्तम धाम की स्थापना, उत्तम धाम धर्मार्थ ट्रस्ट, उत्तम धाम में आप सबके निष्ठा अचल हुई। आपको यहाँ प्रसन्नता मिली, लगातार भंडारा होने लगा, लगातार कार्यक्रम होने लगा, ये जगह पे ठाकुर जी प्रतिष्ठित हो गए, भगवान की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यहाँ ये मंदिर सभी लोगों के लिए, जो लोग आने उनको शांति मिलने लगी। तो देखिए अपने आप ये 20वां वर्ष को मनाने में कैसा, देखिए हमारे एक एक दिन, एक एक रात्रि, एक एक पड़ाव, एक एक जगह पे कैसे, देखिए हमारे लिए यही रहता है कि जैसे स्थापित मंदिर, सनातन मंदिर, जैसे जगन्नाथ की महिमा है, द्वारका की महिमा है, रामेश्वरम की महिमा है, तिरुपति की महिमा है, जैसे वैष्णो देवी की महिमा है, हरिद्वार, आप अयोध्या की महिमा है, प्रयागराज की महिमा, जितने भी तीर्थ है उन तीर्थों की महिमा है। वो जो लोग महिमा गाते हैं, सुनते हैं, वो इंसान यहाँ भी उनको ऐसा ही सुख मिले, शांति मिले, उनको ऐसा ही अपने जीवन में, जो राम की कथा से, कृष्ण की कथा से, भोलेनाथ की कथा से, माँ भवानी की कथा से, ब्रह्म ज्ञानी संतों के प्रसंगों से, जो उन प्रसंगों में जब जब जिनको बल मिला है, कल्याण हुआ है, अपने अंदर यहाँ के लोग भी झांकी करें, इनका भी ऐसा ही व्यवहार हो, इनके भी परिवार में वैसा ही परमात्मा की कृपा बरस जाए, उनके बाल बच्चों में ऐसा ही संस्कार आ जाए। आप जहां भी जाएं, आपके द्वारा अशांति जिनको है उनको शांति मिले, परेशान है उन्हें आपके द्वारा रास्ता दिखे। इसलिए आप सबको माध्यम करके जो एक हमारा प्रयास है कि प्रभु ने जो वो दिया, आपके अंदर जो पूज्य भाव बनाया, दिव्य भाव बनाया, आप जो प्रसन्नता महसूस करते हैं, जय घोष प्रभु का होना चाहिए। फिर वो इस प्रभु के भक्त सेवक को भी जो आप जय घोष करते हैं, हम मना नहीं कर सकते हैं, किंतु उसको सुनना हमारे लिए ठीक नहीं होता है, बुरा लगता है। किंतु भगवान की जयकारा लगाना है, और साथ में स्वाभाविक है उत्साह बढ़ाने, या कह लो आपका धर्म बनता है प्रगट रूप का भी मान करना, ऐसा वो आपका विवेक है। हमें दास का दास बन के रहना चाहिए, भक्त का भक्त बन के रहना चाहिए, सेवक भाव में रहना चाहिए। हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, हमें निर्माणी बन करके, हमें सरल होकर के
प्रभु की शक्ति को, प्रभु की भक्ति को, प्रभु की उपासना सेवा को, हाँ, सब मानव का कल्याण हो, सभी जात में वर्ण में जो जीव आए हैं, हाँ, उन सब का कल्याण हो, उन सबको अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छे जीवन जीना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए, अहिंसात्मक यज्ञ करना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए, मित्र व्यवहार करना चाहिए। हाँ, ऐसा व्यवहार करें, हाँ, कि यह लोक परलोक सब सुधर जाए। हाँ, जो पीछे आप सही नहीं किए हैं तो यह समझना चाहिए आज के पहले अवसर नहीं मिला, हाँ, आज इन्हें अवसर मिला है तो हमारा कर्तव्य बनता है। मेहनत की रोटी के ऊपर बात हुई, जीवन जीने के लिए इतना संघर्ष क्यों? भगवान क्या सहज ही उन चीजों को उपलब्ध करवाकर श्रद्धा की प्रतीति नहीं करवा सकते? अवश्य करवा सकते, परंतु उसके बाद आदमी अपनी आत्मिक गरिमा, स्व गौरव, परिश्रम की रोटी से प्राप्त आनंद, पसीने की सुगंध और शरीर तथा बुद्धि की सार्थकता आदि के आनंद को कैसे मना सकता? यदि जन्म दे दिया, सब कुछ सृष्टि दे दी, ये हम खुद जब पसीना बहा करके पैसा लेके आते हैं, अनाज उत्पन्न करते हैं, घर बनाते हैं, वहां आराम करते हैं, परिवार बच्चे आपके द्वारा मेहनत से धर्म पूर्वक, धर्म की मर्यादा में रहते हुए, मान सम्मान को, जो मान है वो गलत नहीं सही आपने लिया है तो उसको जीते हैं तो सम्मान बनता है, कीर्ति की वृद्धि होती है, यश कीर्ति बढ़ता है, उससे आप शांति महसूस करते हैं। बिना परिश्रम के यदि स्वर्ण भी मिल जाए तो आदमी को उसकी कोई कीमत नहीं होगी, किंतु मेहनत के बाद उसे सूखी रोटी ही क्यों ना मिले, वह खुशी से झूम उठेगा। इसलिए मनुष्य को पुरुषार्थ की गरिमा, पुरुषार्थ की महिमा और कर्म योग का उपदेश दिया गया है। इसलिए मैं कल किसी भाई को कह रहा था, ऐसा जीवन जियो, ऐसा कार्य करो रविवार के सभा के बाद आपस में गोष्ठी में, कि आप जिनके पास गाय है, गौ पालते हैं और दूध बेच करके उनका गुजारा हो सकता है, बढ़िया गुजारा हो सकता है, तो आप संस्कारी लोग गाय नहीं पाल सकते हैं तो वहां दूध लेके आइए, और यदि उनको पानी ना मिलाना पड़े, ऐसा कष्ट ना दीजिए, उनको 50 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, तो उनको 80 रुपए दीजिए आप, दूध लेके आइए आप। और विद्यार्थी बच्चे को गाय का दूध दीजिए, देखिए उसकी बुद्धि कैसे तीव्र होगा। बालक बालिकाएं जो विद्याभ्यास कर रही है, उनको आप गौ का दूध दीजिए, दूध को भी दूध दीजिए, ना कि उसको फार पनीर बना दीजिए, ना कि उसको उसको और चीजों में मिला के दीजिए। दूध हो जिससे दूध उनके शरीर में नस नस में दूध असर करे, ऐसा चीज बनाइए, उस तरह से करके दीजिए कि दूध रहे, दूध खराब ना हो जाए। आज लोग यदि आज कर रहे हैं या कर चुके हैं पहले, जैसे भी है, पानी में मिलावट करके, पाउडर मिला के और क्या क्या नहीं करके, और वो सोचते हैं परिवार उनका सुखी हो जाएगा, बच्चा सुखी हो जाएगा, वो अमीर कहलाएंगे। अमीर तो कहलाएंगे पैसा से, किंतु अशांति होगी, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने सबको दूध पीते समय, देते समय जो उसमें मिलावटी किया गया है, वो बेचारा मजबूरन में लेता तो है, पर दूध का स्वाद उसको नहीं आता है, मजबूरन है, चली जा रहे हैं। इसलिए आप सब सीखें, प्योर दूध 10 रुपए अधिक दें आप, 20 रुपए अधिक दें आप, यदि उनको गुजारा नहीं होता है, जो क्वालिटी देता है अच्छा सही, आप वहां मेहनत करें, वहां बुलाएं, आप उनको कहें, प्रयास करें आप। इसी तरह से भोजन पानी अन्न जल सब में, मैंने कल सत्संग में भी देखिए, प्रयास किया उसमें, कि आप मसाला स्वयं पीसें आप, स्वयं पिसवा के ले आए आप,
ये बाजारू चीज, हल्दी में आटा मिला दिया जाता है, क्या क्या एकदम, अरे भाई इतना मिलावटी, इतना, वो सब जो भी करते हैं वो बेचारा उससे, इसलिए तो वो जो पैसा लेके जाते हैं, अधिक जो बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो देखिए उनके बच्चे में साथ में कुछ संस्कार आता है, परिवार में अशांति बनी रहती। मेहनत करिए, अन्न को सही पकाइए, सही बनाइए, सीजन वाला सब चीज खाइए, उपयोग करिए, देखिए अधिक अच्छा रहेगा। सीजन वाला, जो सीजन से अपने आप जो पकता है, अपने आप जो तैयार होता है, ये जो इंजेक्शन दे करके पकाना, बढ़ाना, फल को एकदम, सब्जी को भी इंजेक्शन देना, एकदम रातों रात बड़ा हो जाए, वो सब कितना नुकसान देता है। इसलिए जिनके पास जगह है वो सब्जी भी उगाएं, तैयार करें। जो लोग ऐसा मेहनत करते हैं, उनके पास खरीद के लाएं, उनको और प्रेरणा मिले, और 10-20 लोग अपने खेती बाड़ी करें, बढ़ाएं। आप भी ऐसा करें, नौकर चाकर रखें, उन्हें रोजगार दें, उन्हें रोटी पानी, उन्हें सब कुछ दें, उनको सुख सुविधा दें और उनसे मेहनत कराएं। पशुपालन करें आप, ये सब आप तैयार हो, ऐसे जीवन जिए। हमेशा व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ से जीने की आदत रखनी चाहिए। जब हम सफलता तथा समृद्ध जीवन के लिए 100% पुरुषार्थ और मेहनत करेंगे, तभी हम उस सिद्धि का सच्चा आनंद प्राप्त कर सकेंगे। हमारे शास्त्रों ने हमें कभी भगवान की करुणा और दया पर जीकर हमारे पुरुषार्थ की लगन को ध्वस्त नहीं किया। उपनिषद में भी कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, अर्थात उठो जागो, और जहां तक ध्येय हासिल ना हो पुरुषार्थ में लगे रहो। दिनांक 22 अप्रैल 1990, जितेंद्र सोमपुरा, संवाददाता, जन्मभूमि गोंडल, राजकोट गोंडल का एक प्रसंग। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, आप सबके लिए प्रेरणादायक जीवन जियो। आपसे और हमसे अब अवस्था के कारण कुछ जो नहीं कर पाए हैं, किंतु शिष्य के रूप में, भक्त के रूप में, पुत्र पुत्री के रूप में, संतान के रूप में, और नौकर चाकर के बच्चे, जो भी जहां भी है, प्रयास करिए कि कल जो ये तैयार होंगे, बनेंगे, उन्हें कोई पाप ना करना पड़े। जो हमारे से कुछ सही नहीं दिया गया, सही किया गया, हमारे बाल बच्चे आने वाला समय, वो ना ऐसा कष्ट झेलना पड़े। इसलिए उन्हें अच्छा मार्गदर्शन दीजिए, अच्छा विचार दीजिए, अच्छे लोगों का संग कराइए, प्रयास करिए, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी, परमात्मा आपको मदद करेंगे। आप ऐसा कार्य करें। प्रभु आप सबको खूब बुद्धि दे, बल दे, शक्ति प्रदान करें। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण।